हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास में के एक बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और इसमें हम लोग चैप्टर 4.4 को समझ रहे हैं, तो इसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9 से आपको मैं बेहतरीन तरीके से सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। तो इससे पहले के क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखना है और समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, तो वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल ही आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम सिखाते हैं आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से। और अगर आप लोग क्लास 10th या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपने डॉक्टर केसी सिन्हा का तैयारी करना चाहते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 10th या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपने मेरे प्यारे दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्टों की, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ के और अपने तैयारी को मेरे प्यारे दोस्तों अपर लेवल तक लेके जा सकते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पेन कार्ड है। तो यहाँ पे कहा गया दो प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 4 गुनी है। संख्या ज्ञात करें, उसको रख दीजिए। हेलो, उसको रख दीजिए, उसको फिर अति नहीं कीजिए, गलत हो जाएगा फिर। ध्यान मेरा भटक रहा है। यहाँ से देखिए मेरे पास, तो हम लोग मानते हैं, माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग मान लिए माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। हम उस दिन भी आपको समझाए थे ना। माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। अब हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, हम लोगों को प्रश्न में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये देखिए, जो कहा गया बड़ी संख्या, देखिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है? तो y, तो इसका जो वर्ग है मेरे प्यारे दोस्तों वो बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो बड़ी संख्या x माने तो इसके 4 गुने के बराबर है। और तथा अगर हम लोग बात करें शुरू में जो कंसेप्ट है हम लोगों का, वो क्या है? यहाँ देखिए कहा गया है दो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर 45 है। तो बड़ी संख्या 45 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 45। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान यहाँ से देखिए 4x निकला, तो ऊपर 4x और बराबर 45 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये इधर आएगा तो माइनस का 45 बराबर 0। 9 5 45 है, 9 में से 5 जाएगा तो 4x आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 5x, तो 9x में से प्लस का जब 5x जाएगा तो 4x आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ से माइनस का 45 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से x कॉमन करते हैं, तो यहाँ से x माइनस का 9 बचेगा। फिर यहाँ से प्लस का 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 9 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से दोस्तों x माइनस का 9 बराबर इंटू एक्स को माइनस 9 कॉमन कर लेना, दोनों टर्म में था, तो यहाँ से x प्लस 5 बच जाएगा। तो x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 9 बराबर 0 कर दीजिएगा और x प्लस का 5 बराबर भी 0 कर दीजिएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 9 हो जाएगा, x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। अब हमें जो कहा गया था दो प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या मेरे प्यारे दोस्तों माइनस वाला नहीं होता है, ठीक है, तो ये अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अमान्य हो गया। अब यहाँ से मेरे पास तो वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है, तो इसका लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से y का भी तो मान निकालना होगा क्योंकि दोनों प्राकृतिक संख्या हमें पूछ रहा है, ठीक है, संख्या ज्ञात करने के लिए। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x यानी 4 गुना 9, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 चौका 36, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? अंदर रूट 36, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया मेरे पास दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं अतः संख्या बराबर क्या सब होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 6 और 9 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, बड़ी संख्या 9 और छोटी संख्या 6 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों नहीं हुआ होगा, आंसर मिला दीजिए, समझने में देखने में, इसको नोट कीजिए, आगे आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, समझते हैं उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 10 नंबर। कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उसके तथा व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, संख्याएं याद करें। इस तरह के प्रश्न अभी इससे पहले भी आप लोगों को बताए जा चुके हैं। दो संख्याओं का अंतर क्या है दोस्तों? 5 है। तो मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या
तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, x+5 होगा। x+5 है तथा दूसरी संख्या x+5 है। मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, जो हमने पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को x+5 मान लिया। 6 और 9 आंसर है ना? क्या दोनों है? 9 और 9 और -6। हाँ यहाँ पे देखिए y² बराबर यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या यहाँ से प्लस माइनस दोनों होगा, y का मान इधर हो जाएगा, तो संख्या बराबर, मेरे प्यारे दोस्तों बड़ी संख्या तो 9 होगा और छोटी संख्या इसमें प्लस लिए तो इसमें -6 को भी लेना होगा, क्योंकि छोटी संख्या माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए हम बात करेंगे दो प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर, प्राकृत संख्या नहीं कहा गया था, संख्या कहा गया था, ठीक है, और इसमें माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में अगर हम लेंगे तो ये फिर काल्पनिक हो जाएगा ना ये संख्या, इसलिए यहाँ पे माइनस में ये नहीं लेना होगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे स्क्वायर y² बराबर हम लोगों को 4x देगा, अब यहाँ पे माइनस लेंगे तो फिर स्क्वायर आता तो यहाँ पे रूट लगता है माइनस में, तो फिर ये आप लोगों को डिफिकल्ट हो जाता है और ये काल्पनिक संख्या निकल के आता है, फिर इसका मान ही नहीं निकलता, इसलिए माइनस वाला नहीं लेना है, केवल केवल प्लस वाला यहाँ से लेना है, और यहाँ पे जो माइनस वाला निकलेगा वो डायरेक्टली माइनस वाला हो जाएगा, तो यहाँ से दो संख्या निकल के आए, सही है। अब ठीक, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या x+5 है, पहले ही देखते हो तो इतना 9 बताता है, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या x+5 है। अब इन कहा गया है जो इनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, व्युत्क्रमों का अंतर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इनके व्युत्क्रम 1/x और -1/x+5 का अंतर जो है वो कितना दिया गया है, 1/10 दिया गया है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए आसानी तरीके से, यहाँ से x × x+5 तो x कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x+5, और यहाँ से -x+5 x+ काट के x बचेगा, अब बराबर 1/10। अब यह माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से इसको देखिए 5 बटे हम लोग इस तरह से लिखते हैं x² और प्लस का 5x बराबर 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ से x² प्लस का 5x 1 से गुना होगा तो इतना ही हो जाएगा, 10 से 5 गुना होगा तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ से x² प्लस का 5x और माइनस का 50 बराबर में 0। अब इसका इस तरह से 50 का गुणनखंड करना है, ये जोड़ने या घटाने पे मेरे प्यारे दोस्तों प्लस का 5x है, तो यहाँ से देख सकते हैं x² और प्लस का 5x तो प्लस का 10x माइनस का 5x माइनस का फिर 50x, 50 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को जब आप घटाइएगा तो प्लस का 5x आ जाएगा, और गुना कीजिएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ये माइनस का 50 निकल के आ जाएगा, यानी माइनस का 50x² निकल के आ जाएगा, और ये गुणनखंड के बारे में आपको पहले ही बेहतरीन तरीके से मैं सिखा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है, ये सब आपको पहले ही बहुत अच्छे से बता चुके हैं दोस्तों, तो इसमें कहीं से कोई आपको समस्या नहीं हुआ होगा 4 क्योंकि हम लोग 4.4 को अभी करने जा रहे हैं, इससे पहले 4.4 सॉरी 1 4.2 4.3 को अच्छे तरीके से समझा, जिसमें कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे भर भर के थे। अब यहाँ से x+10 दोनों में है तो कॉमन कर लिए, यहाँ से बच गया x और यहाँ से माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से x+10 बराबर क्या हो जाएगा 0 और x माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10 और x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 5 कहा गया है, जब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ से संख्या बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10 और 5, तो आशा करता हूँ दोस्तों यही है ना। अब क्या है क्या समीकरण, सॉरी सॉरी यहाँ से दूसरी संख्या भी तो माने, ये तो पहली संख्या है, निकल गया ना, नहीं निकला, केस फर्स्ट, केस केस फर्स्ट में पहली संख्या मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करेंगे -10 लें, पहली संख्या -10 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या निकल के आएगा
दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस का 5, तो यानी कि -10 और प्लस का 5, तो यहाँ से माइनस का 5 निकल के आ जाएगा। अब केस सेकंड का बात करते हैं। केस सेकंड, पहली संख्या अगर हम लोग 5 लेंगे तो दूसरी संख्या फिर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या x प्लस 5, तो 5 प्लस 5 बराबर 10 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा दिमाग जो है ना पहले ही डाइवर्ट हो गया था और भटक गया था, जिसकी वजह से इस तरह से ये गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा जो बताऊँ आप लोगों को वहाँ पे ध्यान रख के आपको सही से बताऊँ। चलिए इसका नोट कर लीजिए, इसको बताते हैं, आगे समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक पीछे और चलते हैं और अच्छे तरीके से समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। कहा गया किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, मान लेते हैं, माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? x है। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो वही कहा गया है प्रश्न में, जो किसी संख्या, तो ये संख्या हो गया x और इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि 1/x का अंतर क्या है? व्युत्क्रम का योग, यानी कि प्लस कर देंगे तो 10/3 दे देंगे। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों x एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से x² प्लस का 1 बराबर 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से ये 3x² प्लस का 3 और 10 को x गुना करने पर 10x हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों देखिएगा 3x² प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको बीच में लिखते हैं, ये बीच वाला टर्म था, तो यहाँ से माइनस का 10x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको इससे गुना होगा तो 9। अब 9 का इस तरह से हमें तोड़ना है दोस्तों, जो जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 10 आए, गुना करने पे 9 आए, तो माइनस का 9 और माइनस का 1। जब इसको जोड़िएगा दोस्तों तो ये माइनस का 10 आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 9 को 1 गुना करने पे 9 ही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों समझते हैं। यहाँ से 3x² माइनस का 9x, तो एक तो नहीं लिखा जाता है तो एक्चुअली हम लोग x लिखेंगे, x, और यहाँ से क्या होगा? प्लस का 3 इक्वल टू 0। 3x को 1 करेंगे तो यहाँ से x माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 करेंगे तो x माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 3 दोनों टर्म है, तो x माइनस 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0 और 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्या समझ रहे? कॉमेंट बताइएगा बाबू। x बराबर क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? तो माइनस का 1 था, बराबर किस साइड का? प्लस का 1, और x बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। अतः x का जो मान हो जाएगा, यानी कि संख्या जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो 3 और 1/3 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोगों को समझने में। और थोड़े बहुत मेरे प्यारे दोस्तों इधर उधर जब ध्यान भटक जाता है तो फिर वहाँ पे गलतियाँ होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और रहेगा, और जब आप लोग कुछ भी काम कीजिएगा तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है। ठीक है, और अभी देखिए मैं आपको जैसे अपने माइंड को फ्रेश करके बनाया, तो अभी आप सभी देख सकते हैं जो आपका राइट आंसर भी पूर्णतः मिल गया है। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे आप लोगों को क्वेश्चन है उसे बताएंगे और सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, सॉरी 12 नंबर। कहा गया है 12 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि उनके वर्गों का योग 74 हो। अब 12 को इस तरह से हमें तोड़ना है दोस्तों, 12 को इस तरह से दो भागों में तोड़ना है जिनके वर्गों का जो योग होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इनके वर्गों का योग जो होगा वो क्या होगा? 74 होगा। तो देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, माना कि पहला भाग, या मानिए पहली संख्या, मानिए पहला भाग बराबर x तथा दूसरा भाग बराबर, दूसरा भाग जो होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 12 माइनस का x। ठीक है, दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 12 माइनस का x। अब इन दो भागों में इसमें विभाजित करें कि उनके वर्गों का योग। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करते हैं, प्रश्नानुसार प्रश्न से इनके वर्गों का योग, यानी कि x²
प्लस 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका जो होल स्क्वायर करेंगे ये 74 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 12 का स्क्वायर कीजिए, ए प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और ए बी 2ab कीजिएगा तो ये बार दो ना 24x हो जाएगा। आशा करता हूँ ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने के बारे में आप सभी जानते होंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो जुट के 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का फिर 24x प्लस का 144 और ये इधर माइनस का 74 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 24x और ये 144 में से 74 माइनस होगा तो 4 में से 4 गया तो 0 और यहाँ से 7 निकल गया, यानी कि 70 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा दोस्तों मित्रों, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 35 गुना 70 होता है ना 35 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 क्या है तो इधर गुना के टर्म में बराबर के साथ लेके आएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 0 में किसी भी नंबर से आप लोग भाग लगाइए या मेरे प्यारे दोस्तों गुना कीजिए तो उतना ही होता है, 0 का 0 ही रह जाएगा, तो इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको इस तरह से तोड़ना है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5x 35 को इस तरह से तोड़िए जो जोड़ने पे मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाए तो माइनस का 12 आ जाए, तो माइनस का 7x और माइनस का 5x जोड़िएगा तो कितना आएगा माइनस का 12x, गुना करेंगे तो 35 निकल के आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ से इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 7 माइनस का 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरी प्यारे, सॉरी x माइनस 7 कॉमन कर लीजिए दोनों में से, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस का 7 बराबर 0 और x माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 7 और x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से भी केस फर्स्ट करते हैं, पहला भाग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला भाग अगर हम लोग 7 लें तो दूसरा भाग 12 में से घट के दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12 में से जब 7 को हटाएंगे तो 5 निकल के आ जाएगा। और केस सेकंड का बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, पहला भाग अगर हम लोग 5 लें तो दूसरा भाग क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 12 में से 5 घटेगा तो 7 निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे मित्रों मेरे प्यारे भाइयों आप सभी समझ गए होंगे और समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को यहाँ तक समझने में। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक खत्म कर लिए और आप लोग अच्छे तरीके से सीख भी लिए होंगे। तो हम लोग आज के पार्ट में दोस्तों इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।